हाँ, एक अभी तक जो इनकम बताई आपको वो इनकम थी हमारी वैलिडेटर्स की, जो रिजर्व है 70 लाख जो हमारे कॉइन रिजर्व है उस पे। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी इनकम है। ये इतनी बड़ी इनकम है, इसको आज ना मैं इमेजिन कर सकता हूं ना आप कर सकते हो कि ये कितना पैसा दे सकती है। ये हो सकता है 1 करोड़ दिन का दे वैलिडेटर को, हो सकता है 10 करोड़ दे। इन फ्यूचर क्या होगा मैं भी इसको इमेजिन अभी नहीं कर सकता कितना होने वाला है। अभी आपको पता है 1% हमने डिडक्शन स्टार्ट किया था आज से 3-4 महीने पहले। जैसे 101 डॉलर हो गया था, 100 से 1000 वाला 1010 से आप कॉइन परचेज करवाते हो तो वो पैसा जा कर रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है। अभी भी एक वॉलेट है, आपको शायद एड्रेस दिए भी हुए हैं, कोई चेक करना चाहे उसमें चेक भी कर सकता है। तो उसमें से आधा 50% यानी आधा % तो चला जाता है कॉइन बर्निंग में, यानी उससे कॉइन बर्न होने शुरू हो जाएंगे, और आधा चला जाता है उसमें से ट्रांजैक्शन फीस के लिए। तो इसमें ऑलरेडी 47 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं पिछले 3 महीने में, 4 महीने में। यानी अभी आपने अभी वैलिडेटर बनना शुरू नहीं किया पर आपकी कमाई पहले से ब्लॉकचेन ने कर दी है। 47 लाख ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है वैलिडेटर्स के लिए, जो उनकी कमाई है, क्योंकि अभी हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो एक वॉलेट में पड़े हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें जा रहे हैं। तो ये मिलेगा कैसे? ये भी उसी तरह से जाएगा। ये आधा % आपका ही है, ये कोई मेरा या नेगी जी का या किसी लीडर का नहीं है, ये आपका ही है। ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन आपको ही देगी। कोई भी ट्रांजैक्शन दुनिया में कहीं भी करता है ट्रस्ट बिटकॉइन की, चाहे वो डेक्स के ऊपर करे, चाहे किसी एक्सचेंज के ऊपर करे, कहीं भी करेगा, 1% ट्रांजैक्शन चार्जेस उसमें लगना है, जो बिटकॉइन में भी लगता है, उसको होनी है। अब अगर जैसे हमने देखा अभी $15,000 से किसी ने कोई वैलिडेटर बना और 1.3 कॉइन उसको डेली आते हैं, तो अगर इमरजेंसी भी होगी तो वापस लेगा $15,000? लेगा? क्योंकि जिस दिन लेगा उस दिन से वो कमाई बंद हो जाएगी। तो कोई नहीं लेगा वापस। तो स्टेक हो गया 6 साल के लिए, 6 साल के बाद भी लोग निकालेंगे नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस आने वाले हैं। तो जितने ज्यादा कॉइन स्टेक होते जाएंगे उतना ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा, और जितना प्राइस बढ़ेगा तो आप सबको फिर कैलकुलेशन कर ही लो कितना कॉइन किसके पास है। सबने ले ही रखे हैं। वो आपके पास इतने सारे इसलिए क्योंकि आपको पहले और दूसरे बेस में मौका मिल गया। तो वो हम सबका भाग्य है, हमारे से शुरू हुआ तो हमें मौका मिल गया। आज बिटकॉइन जो 2009 में 2010 में जिन्होंने किया था तो सारे अरबपति हैं, उनको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के पास 1 लाख कॉइन है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, तो 1 करोड़ का एक कॉइन है, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। पर आज अगर किसी को बिटकॉइन खरीदना हो तो 1 करोड़ खर्च करना पड़ता है। उस समय 1 करोड़ नहीं लगते थे। तो हम सब लोगों ने वर्किंग करके भी, खरीद के भी, हमारे पास मौका था, प्राइस कम था, तो बहुत कॉइन हमने अर्न किए हैं। और इसका डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारी फैमिली के लिए, आप सबकी फैमिली के लिए फायदा होने वाला है, जैसे जैसे इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। और सब मिलके काम कर रहे हैं। ये सब वैलिडेटर जैसे ही हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, वैलिडेटर प्रोग्राम जैसे ही ऑन बोर्ड होता है उसके बाद यूटिलिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि पहला काम डिसेंट्रलाइज करने का है कंप्लीटली इसको, ताकि कानून की नज़र में भी, हम सबकी नज़र में, आपकी नज़रों में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की नज़रों में कंप्लीट डिसेंट्रलाइज हो जाए। तो जैसे ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, काम हम पहले दिन से ही डिसेंट्रलाइज तरीके से कर रहे हैं, पर कानून की दृष्टि में भी अब ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अब डिसेंट्रलाइज होने के बाद यूटिलिटीज आनी शुरू हो जाएगी, और एक के बाद एक यूटिलिटीज इसमें ऐड होती जाएगी। और जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगी, इस कॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, इसका दायरा भी बढ़ेगा पूरी दुनिया में, और ट्रस्ट बिटकॉइन का नाम होगा, उसके साथ आपका भी नाम होगा। क्योंकि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नींव रख रहे थे, जब नींव रखी जा रही होती है तो ऊपर बिल्डिंग दिखाई नहीं देती, और नींव रखने के बाद जब बननी शुरू होती है तब तो दिखाई देती है ना। तो दिखेगी तो फिर बिकेगी भी, और दिखेगी तो फिर नाम भी होगा। आज तक हमने कभी नहीं बोला कि अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते थे, मैं फोर्सफुली मना करता था, मत करो, कभी मत करो, अभी जरूरत नहीं है। अब जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो अब जिसको जहां एडवर्टाइजमेंट करनी हो अपने लेवल पे जो करना चाहे कर सकता है। क्योंकि अभी आप नींव रख रहे हो और बता रहे हो कि वैसे बिल्डिंग बनाएंगे, वैसे बिल्डिंग बनाएंगे, तो कोई भरोसा करेगा, कोई नहीं करेगा। पर जब बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तो फिर भरोसा करवाने की जरूरत नहीं होती। तो जो काम हमारा मेहनत का काम था, या जो सबसे मुश्किल काम था ट्रस्ट बिटकॉइन में, वो पिछले 40 महीने में हम कर चुके हैं। अब आगे आगे जर्नी आसान होती जाएगी। और ये आप सब लोगों को पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस करते हैं कि $1 में मुझे कॉइन मिला नहीं, पर जिन्होंने $1 में बेचा है ना, उनसे पूछ के देखो कैसे बिकता था। पसीने आते थे $1 में बेचने में भी। पहला टूर हमारा 6 महीने बाद हुआ था जब हमने काम शुरू किया। कॉइन का रेट सिर्फ $1 था, और टूर था थाईलैंड का, और टारगेट था सिर्फ $1,500। आज अगर $1,500 का टारगेट हो तो कितने लोग अचीव कर लेंगे? हजारों लोग। मेरे ख्याल 5,000 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। और उस टाइम 6 महीने में सिर्फ 60 लोगों ने किया था, पूरा जोर लगाया था हमने उसके बाद। तो $1 में बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं था। आज आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो $100 बहुत कम प्राइस है।
$100 में जितने कॉइन ले सकते हो या जितने दिला सकते हो, आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या आपकी टीम के लोग हो, उनको दिला दीजिए। अब $100 में ज्यादा दिन आपको नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अभी तो 3 ही पोजीशन चल रही है, तो 3 से 30,000 कब होगी आपको भी पता नहीं लगेगा। तो इसलिए उसको मत देखिए कि एक दिन में कितना बिक रहा है, एक दिन में इतना बिक रहा है तो 10 साल में बिकेगा, 200 साल में बिकेगा। वो कैलकुलेशन हम अपने दिमाग से नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन अलग तरीके से चलती है, उसकी सेलिंग अलग तरीके से चलती है, उसमें एक बाइंग प्रेशर बनाना पड़ता है, उसमें एक मोमेंटम जब क्रिएट होता है तो एक दिन में ही पूरा का पूरा फेज खत्म हो सकता है। उसके लिए हमें 2 साल या 4 साल काम करने की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी पहले और दूसरे फेज में जिन्होंने काम किया उन्होंने देख ही लिया है, लगभग 60-70% कॉइन लास्ट महीने में बिकते हैं। ऐसा ही होता ना, शुरुआत में नहीं बिकते, पर यहाँ पे अब वो लास्ट महीना कब निकल जाएगा आपके हाथ से